उपराष्ट्रपति की धमकी, एमओयू टूटा तो पछताएगा ईरान, जेडी वेंस ने कहा है। हमलों का जवाब हमलों से देंगे, जेडी वेंस की चेतावनी। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलों पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, शिप को टारगेट नहीं करता ईरान। ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है। आप देखते जाइए आगे क्या होगा। ट्रंप की तरफ से बयान, सीजफायर टूटने के सवाल पर ट्रंप की तरफ से यह कहा गया, और देखिए यह बड़ा इंडिकेशन दिया गया है, हमलों का जवाब हमलों से दिया जाएगा, जेडी वेंस की तरफ से। और दूसरा बयान, डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते नजर आ रहे कि अब आप देखिए कि आगे क्या क्या होता है। तो देखिए, अमेरिका ने तय कर लिया है कि अगर यह डील टूटती है तो ईरान को वो नहीं छोड़ेगा। ट्रंप की धमकी क्या है, आगे देखिए क्या होता है। मायने इसके हैं, बड़े हमले की तैयारी में है यूएस, ईरान पर दबाव की रणनीति है ये, और सीधे तौर पर अमेरिका ईरान के ऊपर एक डोमिनेंस चाहता है। शिप को टारगेट नहीं करते, ये ट्रंप की धमकी है। ईरान के हमले से ट्रंप जो है खफा है, नाराज हैं, और अपनी नाराजगी भी वो जाहिर कर रहे हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ईरानी जहाजों को पर अटैक की आशंका बनी हुई है, यानी कि एक काउंटर अटैक भी अमेरिका कर सकता है ईरानी जहाजों को लेकर। एमओयू टूटा तो पछताएगा ईरान, जेडी वेंस ने यह चेतावनी दी है। इसका मतलब क्या है कि पूरी तरह से टूट सकता है शांति समझौता, और फिर से एक बड़े टकराव की तरफ दोनों देश बढ़ सकते हैं। मायने इसके ये भी हैं कि ईरान पर अमेरिकी हमले आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, ज्यादा हमले अमेरिका की तरफ से किए जा सकते हैं एक बार फिर। और देखिए हमारे साथ संदीप त्रिपाठी सर भी है। संदीप जी, एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, उनकी तरफ से जिस धमकी भरे लहजे में कहा गया, और जेडी वेंस ने भी बोला है, धमकी उनकी तरफ से भी दी गई है, लेकिन खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप तो यह तक बोल रहे हैं कि अब आप देखिए आगे क्या क्या होता है। इस लहजे में कहीं से भी आपको लग रहा है कि वो बातचीत को लेकर, टॉक्स को लेकर आगे कंटिन्यू किया जाए, जारी रखा जाए, इसमें वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, या फिर अब उनका एक बार फिर से इंटरेस्ट, जोर, फोकस सैन्य कार्रवाई को लेकर है? देखिए, बातचीत की कोशिश तो मुझे लगता है यदि पिछले एक हफ्ते को आप डिकोड करें तो ट्रंप ने काफ़ी कोशिश की है। वहाँ पे स्विट्जरलैंड में जब जेनेवा वार्ता हुई तो वहाँ पर भी देखिए जेडी वेंस वहाँ पर जाते हैं, तो एक डिप्लोमेसी का जो चैनल था वो ठीक से, मैं यहाँ तो कह सकता हूँ कि पिछले एक हफ्ते में अमेरिका ने ठीक से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो कंसेंसस बन रहा था इजराइल और ईरान के बीच में वो पूरी तरीके से गायब था। यहाँ पर व्यवहारिक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा कोई स्टेक होल्डर नहीं था बीच में जो ये कह दे कि अब दोनों के बीच में एक शांति का समझौता हो चुका है, और इसी के लिए वो जो कह सकते हैं कि धुआं था वो सुलग रहा था पूरी आग में, और इसीलिए बार बार, और ये आशंका भी थी कि इसमें कोई व्यवहारिक ऐसा पक्ष नहीं है कि बात बन गई हो। बात बनने के दो ही कारण हैं, एक ये कि ईरान का क्या दावा है और एक ही इजराइल का क्या दावा, और दोनों के जो दावे हैं वो कभी न पूरे होने वाले दावे, जिसे कहते हैं कि इरिवर्सिबल है, कि कभी उसको आप रिकंसाइल नहीं कर सकते। इजराइल कहता है कि मैं इसको खत्म कर दूंगा ईरान कहता है कि हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम हम कभी नहीं खत्म कर सकते। तो ये जो दोनों के कोर डिमांड है, ये कह सकते हैं अनकम्प्रोमाइजिंग दोनों तरफ से। इसीलिए यहाँ पर ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है वो पूरी तरीके से बार बार डिरेल हो रहे। ये फिर से हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर ट्रंप को थोड़ा सा क्रेडिट देना होगा, क्योंकि बार बार वो चाहते हैं कि इस पर एक तरह से शांति हो। यानी आप कह रहे हैं कि अगर रेशियो देखें तो पीस के लिए ट्रंप ज्यादा कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज भी शायद ज्यादा करने को वो तैयार भी हुए थे, लेकिन स्थितियां आप देखिए कैसे बदल रही हैं, और ट्रंप का मूड तो मूड ही होता है। पांडे सर, अब सवाल है अमेरिका और इजराइल को लेकर। इजराइल ने जब ये कहा जा रहा था कि वो लेबनान से पीछे हट जाए, वो वहां पर एक्शन बंद कर दे, और उसने नहीं किया, क्या ये इजराइल की दूरदर्शिता थी, क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल फिर से इनके बीच यही स्थिति होनी है? ये डील अपने आप में कोई डील नहीं है, ये मजाक दिखाई दे रहा है, या फिर ये अमेरिका इजराइल की मिली भगत है, कुछ मिल के चल रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है आगे के लिए? देखिए, बार बार इस चीज़ को उठाया जाता है कि इजराइल और यूएस एक साथ किसी मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है। मैंने हमेशा ये बताया कि इजराइल का जो अपना मिलिट्री और पॉलिटिकल एम है वो अमेरिका के मिलिट्री और पॉलिटिकल एम से टोटली अलग है। इजराइल का जो पॉलिटिकल एम है बहुत क्लियर है, उसका सर्वाइवल है, जिसके अंदर उसने जो प्रॉक्सीज है ईरान के, उसके साथ में उन्हें मुठभेड़ करनी है, और जो उसके रीजन के अंदर उसके खिलाफ खड़ा है वो उसके साथ में कार्रवाई करेगा। उसकी लड़ाई 7 अक्टूबर 2023 से चल रही है, और ईरान के खिलाफ अमेरिका आज 28 फरवरी को जुड़ा। तो दोनों की जो लड़ाई है उसके अंदर अलग सेपरेशन है।
ऑफ कोर्स न्यूक्लियर एक कॉमन एलिमेंट है और भी सर कई लेकिन चीजें ये तो common वो है। है जो आगे आगे सामने सामने दिख रहा है। नहीं, वो- एनीबॉडी कैन सी दैट। वो Correct. जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? वो नहीं दिख रहा है, वो बड़ा सिंपल साफ है कि आज इजराइल काफ़ी सक्सेस अचीव कर चुका है। लेबनान की जो गवर्नमेंट है और उनकी जो आर्म फोर्सेस है, पहली बार उठ करके उनके अंदर कोई एक स्पाइन आया है जो उन्होंने हिजबुल्लाह के बारे में बरखिलाफ बात करने की कोशिश करी है। और उनके खिलाफ आपको मालूम है कि कल रात को हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के बारे में एक टीटी साइन हुई है, डील साइन हुई है इजराइल और लेबनीज गवर्नमेंट के साथ में। और हिजबुल्लाह के जो प्रोटेस्टर थे वो सड़क के ऊपर आकर के काफ़ी उन्होंने उत्पात और गदर मचाया। तो ये एक बिल्कुल एक फिनिशिंग लाइन के ऊपर बात पहुंची बिल्कुल। हुई है। हालांकि सर ये डील जरूर लेबनीज सरकार और जो ये जो डील साइन हुई है कि किस तरह से जो हिजबुल्लाह है उसको डिजाम किया जाएगा, लेकिन सबको पता है कि लेबनान में सबसे ज्यादा किसकी चलती है, वो है हिजबुल्लाह की। क्या वाकई में ऐसा मुमकिन हो पाएगा या फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, वो लगातार चलता रहेगा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में?